बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे ऑरेंज जैम। तो जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचती रहे। ऑरेंज ऑरेंज जैम घर में बहुत आसानी से बन जाता है। हमारे वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। रेसिपी हमारे ये है। यहाँ पे हमने किनु ली है। किनु से हम छिलका उतार लेंगे। इस बोल में हमने किनु से छिलका हटाना है। सब छिलके हम उतार लेंगे। हमारे यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएँ और आप लोगों को पसंद आए। तो ये हमने छिलका उतार लिया इससे। ये सब किनु से हमने छिलके उतारने हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आएँ और आप लोगों को पसंद आए। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आपको ऑरेंज जैम पसंद आएगा। घर में एक बार ज़रूर ट्राई करना और फिर कमेंट में बताना कि कैसा जैम बनी है। जो बहन भाई भी पहली बार देख रहा है, हमारे हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब इसको हमने अलग अलग फाड़ियों में करना है। ये इसके ऊपर जो छिलका होता है ये भी उतार लेंगे और इसके अंदर जो बीज होते हैं वो भी हम निकालेंगे। सबको हमने इस तरह अलग अलग करना है। ये आप लोग खुद भी नाश्ते में खा सकते हो, ब्रेड के ऊपर लगाकर। बच्चों को लंच में भी दे सकते हो। घर में बहुत आसानी से बन जाता है। ये सब बीज भी हमने इससे निकाले हैं। उसके ऊपर से हमने ये जो इसके ऊपर धागे से लगे होते हैं वो भी निकालेंगे। सब हमने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। फ्राई पैन को हमने चूल्हे के ऊपर रख कर गर्म करनी है। उसके बीच हमने इसको डालना है। ये छिलके जो हमने उतारे हैं, इन छिलकों को हमने अच्छी तरह साफ़ करना है। इसके अंदर जो भी कोदा सा लगा होता है वो हमने इससे हटाना है और इसको हम साफ़ करेंगे। फिर इसको हम अगर ज़र्दा बनाएं चावल मीठे तो उसमें भी डाल सकते हैं और जैम में भी डाल सकते हैं। तो इसको भी उबालना है, पकाना है। ये भी जैम के अंदर बहुत अच्छी लगती है। ये सब छिलके हम इस तरह साफ़ कर लेंगे। ये सब छिलके साफ़ हो चुके हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऑरेंज जो हमने साफ़ किए थे वो हमने कढ़ाई में डाल लिए। इसके अंदर हमने एक गिलास पानी डाल लिया। ये पानी में हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। ये पानी सूख जाए तो फिर इसमें हमने चीनी डालेंगे। ये हमने देचके में थोड़ा सा पानी लिया, इसको गर्म करेंगे। वो छिलके जो थे वो हम इसके अंदर डालकर उसको भी पका लेंगे। इसको हमने अच्छी तरह पकाना है। छिलके जो हैं वो हम 2 से 3 दफ़ा पानी हटाकर दूसरा पानी डालकर हमने उबालना है। 3 दफ़ा हमने उबालना है ताकि वो अच्छी तरह उसमें जो कड़वाहट होती है वो निकल जाए। और 2 हमने इसमें नींबू डालने हैं। ये छिलके हमने इस पानी के अंदर डाल लिए, इसको उबलने के लिए रख लिया। अब ये 2 नींबू हमने काट लिए हैं। इसको हमने ये पानी जो है नींबू का, इसमें हमने इस तरह पानी निकालना है। आप भी इस तरह घर में ज़रूर बनाइए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। अब इसके अंदर हमने 1 कटोरी चीनी की डालनी है।
ये पानी इसमें से सूख चुका है और चीनी हम डालेंगे। चीनी का पानी भी सूख जाए तो फिर ऑरेंज जैम हमारी तैयार हो जाएगी। ये चीनी का पानी सूख जाए तो फिर दिखाते हैं कि कैसे जैम तैयार होता है। ये देखिए चीनी का पानी सूख चुका है, इसके ऊपर बुलबुले से आ चुके हैं। अब इसको प्लेट में हम थोड़ा सा डालकर चेक करेंगे। ये देखिए इस तरह का जैम तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने बोल में डालना है। बोल के बाद हमने इसको किसी शीशी में महफूज करना है। फ्रिज में हम रखेंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम ब्रेड के ऊपर लगाकर खुद के लिए भी, बच्चों के लिए भी हम आप भी इस तरह बनाइए। ये छिलके जो थे ये भी हमने इस तरह उबाल लिए। अब इसको हम बारीक काटेंगे, फिर इसको हम जैम में भी डालेंगे और जर्दे के लिए भी हम रख लेंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।